तो आज एक और प्रश्न लेकर आया हूँ जो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि इतिहास किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, इतिहास का परिभाषा जो है बहुत ही व्यापक शब्दों में आप समझिए कि इतिहास क्या है। प्राचीन समय में या अतीत समय में जितना भी घटना घटा, चाहे वो मानव विकास के लिए हो, चाहे समाज में परिवर्तन के लिए हो, इसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं वही इतिहास हुआ। यानी अतीत में घटी घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहा जाता है। अब देखिए, इतिहास के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो हो गया आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास। अब देखिए, इतिहास के जनक जानेंगे कि इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक है हेरोडोट्स। इतिहास के जनक किसको कहा गया है? हेरोडोट्स को। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जनक है ना, जनक हो गया हेरोडोट्स। इसके प्रकार हो गया 3। पहला हो गया आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा हो गया आपका मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हो गया आपका आधुनिक इतिहास। तो आप समझ गए होंगे इतिहास का परिभाषा, इतिहास के प्रकार और इतिहास के जनक, है ना। इतिहास का परिभाषा फिर से आप सुन लीजिए। अतीत में घटी घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ये एकदम छोटा सा परिभाषा। अगर इसको आप बड़ा में समझना चाहते हैं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अतीत में, है ना, हुए परिवर्तन, चाहे वो मानव विकास में परिवर्तन हो, चाहे समाज में परिवर्तन हो, उसके बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब देखिए, इतिहास और भी है, राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, है ना। तो आप यहाँ जान गए कि जनक जो है इतिहास के हेरोडोट्स है। प्रकार 3 है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। और जिस बच्चा को कोई भी प्रश्न में अगर डॉट्स है वो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख देंगे। मैं वीडियो के माध्यम से उस प्रश्न को समझाने का प्रयास करूँगा।